अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वो आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का वो सफ़र बयान करूँगी जो इल्म, सब्र और सियासत और इनकलाब से होकर गुजरता है। ये कहानी है एक ऐसे आलिम की जिसने अपने मुल्क को इस्लामी निज़ाम के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश की। पैदाइश और दीनी तरबियत की सबसे पहले बात करते हैं। 17 जुलाई 1939 शहर महदूद एक सादा परहेजगार और इल्मी घराने में उनकी पैदाइश हुई। बचपन से ही कुरान, हदीस और फिक़ह की तालीम हासिल की। उनके वालिद एक आलिम दीन थे जिन्होंने उन्हें तकवा और सादगी की राह सिखाई। कम उम्र में ही उन्होंने हौज़ाए इल्मिया में दाखिला लिया और इल्म की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। कौम का सफ़र और असर उस्ताद दीनी तालीम की तलाश उन्हें शहर कौम ले गई। यही उनकी मुलाकात उस शख्सियत से हुई जिसने ईरान की तारीख बदल दी। खुमैनी साहब के दरस और तहरीक ने उनके दिल में इस्लामी इनकलाब का जज्बा पैदा कर दिया। उन्होंने सीखा कि दीनी रहनुमाई सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं रहती बल्कि समाज और हुकूमत तक फैलती है। उस दौर में ईरान पर शाह की हुकूमत थी। कई उलमा का मानना है कि ये निज़ाम इस्लामी उसूलों से दूर जा रहा था। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने तहरीक में हिस्सा लिया। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, मगर उन्होंने अपने मकसद से रुख ना मोड़ा। उनका पैगाम था, अगर दीनी उसूल खतरे में है तो खामोशी जायज़ नहीं है। 1969 में हालात बदले, शाह की हुकूमत ख़त्म हुई और इस्लामी जमहूरियत कायम हुई। खुमैनी साहब रहबर बने और ख़ामनेई को अहम जिम्मेदारी दी गई। ये वो दौर था जब एक नई इस्लामी हुकूमत अपनी बुनियाद मजबूत कर रही थी। 1981 में वो ईरान के राष्ट्रपति बने। उस समय ईरान और इराक की जंग जारी थी। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने सब्र और इस्तिकामत का पैगाम दिया। उनकी कोशिश थी कि मुल्क की इज्जत और खुद मुख्तारी बरकरार रहे। 1989 में जब रूहुल्लाह ख़ामनेई का इंतकाल हुआ तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने अली ख़ामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया। ये ओहदा ईरान में सबसे ऊंचा माना जाता है। रहबर आला मुल्क की अहम सियासी, फौज और दीनी दिशा तय करते हैं। ख़ामनेई साहब ने हमेशा मुकावमत की सियासत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बाहरी दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। ईरान की विदेश नीति, न्यूक्लियर मसले और क्षेत्रीय राजनीति सब में उनका असर रहा। उनका मानना था इज्जत के साथ जीना ईमान का एक हिस्सा होता है। लंबे दौरे रहनुमाई में देश में कई बार एहतिजाज भी हुए, यानी कि विरोध भी हुए। कुछ लोग उन्हें मजबूत इस्लामी कायदे कहते हैं, कुछ उनकी नीतियों पर सवाल उठाते थे। इस्लाम में अदल यानी कि इंसाफ बुनियादी उसूल है और हर हुकूमत का इम्तिहान इसी कसौटी पर होता है। 4 दशक से ज्यादा समय तक रहनुमाई करने वाली ये शख्सियत ईरान की सियासत में गहरा असर छोड़ चुकी है। उनका कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इल्म की ताकत बड़ी होती है, सब्र मुश्किल वक्त में काम आता है और सियासत में फैसले इतिहास बन जाते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसका अमल कितना कबूल होगा। उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।